अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 3 फिज़िक्स का लेक्चर है और इसके न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी स्लाइड शो चला लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। सबसे पहले फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट आर। जैसे कि आपको पता है कि मैं जब भी कोई चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज होंगे। F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वेयर F शोज द फोर्स, M इज मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन। सिमिलरली W इज इक्वल टू mg, यानी वेट ऑफ द बॉडी अगर निकालना होगा तो हमें मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी G की वैल्यू जो कि आपको पता है 10 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट ऑफ द बॉडी आ जाएगा। सिमिलरली P इज इक्वल टू mv, यानी मोमेंटम के लिए हमने मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा एंड सो ऑन। ये है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और फोर्स इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी भी कह सकते हैं, या फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस लेके हम उसको टी पे यानी टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो वो फोर्स आ जाती है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी इज इक्वल टू जीरो। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि जैसे एक गन और बुलेट का क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अक्सर पेपरों में आती है, तो जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम गन का मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी को और मास को और फिर बुलेट के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके सम करके इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जो अननोन वेरिएबल होगा उसको फाइंड कर दें। नेक्स्ट, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हमने निकालनी होगी तो हमारे पास म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए और मास होना चाहिए और जी की वैल्यू आपको पता 10 है। इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। सिमिलरली सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, यानी मास होगा वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर लेके और जिस रेडियस में जिस सर्कुलर पाथ पे वो चीज़ मूव कर रही होगी उसका हम रेडियस ले लेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट, F इज इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ एस, यानी F का मतलब है नेट फोर्स, एफ ओ होगी अप्लाइड फोर्स और फिर एफ एस यानी फ्रिक्शनल फोर्स। यानी अगर हमें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दी हो तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेट फोर्स के इक्वल होता है। तो एक एग्जांपल है बुक की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें इन तीनों में से कोई सी दो चीज़ें दी होंगी तो हम इसमें वैल्यू पुट करके तीसरी चीज़ निकाल लेंगे, तीसरी वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और बुक की एग्जाम्पल है जिसमें मास ऑफ द प्रोडक्ट दिया होगा, यानी दो एक्सेलरेशन और दो मैसेज अगर दिए हों तो उसका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है क्योंकि दोनों में इक्वल फोर्स लग रही होगी। तो जब इक्वल फोर्स लग रही होगी तो इसका मतलब है दोनों मैसेज का उनकी एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट एक दूसरे का इक्वल पुट करके हम निकाल लेंगे। तो इसकी जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शनलेस पुली के दो केसेस दिए हुए बुक में। एक पहला है फ्रिक्शनलेस पुली जिसमें दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली मूव करती हैं, तो उसके लिए एक्सेलरेशन का और टेंशन का अलग अलग फार्मूला है। एक्सेलरेशन का फार्मूला है द डिफरेंस ऑफ द मैसेज ओवर सम ऑफ द मैसेज मल्टीप्लाइड बाय जी, और टेंशन का फार्मूला है 2 टाइम्स m1 m2, यानी ये भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक और उसमें फार्मूला है फ्रिक्शनलेस पुली में जिसमें एक जो मैस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा और एक वर्टिकल सरफेस पे होगा, तो उस सूरत में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, व्हाट इज द मास। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बाज़ का थ्योरेटिकल क्वेश्चन में के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जस्ट हमें मास भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फोर्स निकाल लेंगे। सो गिवन डाटा में फोर्स है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड, तो फाइंड करना है मास। तो F इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। अब यहाँ पे हम वेट का फार्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एम जी, और उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हम इजीली मास निकाल सकते हैं। सो वेट इज इक्वल टू 147 न्यूटन एंड जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, तो हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, मास फाइंड करना है। तो मास W इज इक्वल टू एम जी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो अब यहाँ से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए यानी m की वैल्यू निकाल लेंगे 147 डिवाइडेड बाई 10 विच कम्स आउट टू बी 14.7 किलोग्राम। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। इसका क्या मतलब है, पहले कॉन्सेप्ट ले लें कि जब भी कोई किसी बॉडी को हमने प्रिवेंट करना हो गिरने से, यानी अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि वी शुड प्रोवाइड द फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, कि किसी भी बॉडी को अगर नीचे गिरने से रोकना है तो उसके वेट के बराबर उसको फोर्स प्रोवाइड करें तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें गिवन डाटा में हमारे पास मास दिया हुआ है 10 kg और जी की वैल्यू में पता है 10 होती है। फोर्स हमने फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट का फार्मूला होता है mg, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो पहले हमने वेट निकाल लिया 100 न्यूटन और यही रिक्वायर्ड फोर्स होगी हमारी, हैंस द रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अगेन यहाँ पे देखें हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई है, फोर्स दिया हुआ 100 न्यूटन, मास दिया हुआ 50 किलोग्राम, हमने फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन। तो अगेन हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल है F इज इक्वल टू ma, उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और यहाँ से हम इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हैंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वुड बी 100 डिवाइडेड 50 यानी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। Question number 5. A body has a weight of 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per square second? इसमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको दो चीज़ें देखनी। सबसे पहले कि किसी भी बॉडी को नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी चाहिए, फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, और फिर उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें फर्दर फोर्स चाहिए होगी। तो रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी वेट प्लस फोर्स। उसी एतबार से हम इसको करेंगे। गिवन डाटा है, इसमें वेट दिया हुआ हमारे पास 20 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 होती है। फाइंड करनी है हमने फोर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस फोर्स टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड। तो हम पहले वेट निकाल लेते हैं, वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो 20 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकाली, वो आ गई 2 किलोग्राम। तो हमें वेट दिया हुआ था 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। अब हम फोर्स निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू ma से। तो फोर्स आ गई हमारे पास 4 न्यूटन। तो रिक्वायर्ड फोर्स हमारी क्या होगी, 20 प्लस 4 यानी weight of the body plus the force required to lift the body upward. So 20 plus 4, 24 Newton. Hence a force of 24 Newton is required to lift the body vertically upward. अच्छा, अब अभी जो नेक्स्ट हमारे अब क्वेश्चन आएंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बुक की जो फोर्स और यानी जो हमने पहले 5 सवाल किए इससे रिलेटेड है, जिसमें फोर्स के फार्मूले अप्लाई होंगे या मास के या एक्सेलरेशन के। तो अब नेक्स्ट हम पहले 3-4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो करेंगे और उसके बाद फिर बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और ये सब कुछ क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है और टाइम ओवर हो रहा है, लिहाजा इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे और फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।